अच्छा, मैंने ये सवाल करना था कि जब हम वो कुरान की जो इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशंस बहुत सारे लोग दे रहे होते हैं, अब तो उल्मा नहीं आम लोग भी दे रहे होते हैं, तो उसमें हमें कि कहीं ना कहीं एंगल लग रहा होता है कि इसकी हम दो तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। या तो इसको हम उस तरफ लेकर जाएं जिस तरफ वो कह रहे हैं, या जिस तरफ हमें समझ आ रही हम उस तरफ जाएं, तो क्या क्या करें हम इसमें? मे भी कोई भी ठीक हो सकती है, 50-50 है। देखें, असल में न्यूटन की प्रिंसिपिका मैथमेटिका की कोई दो इंटरप्रिटेशंस कर सकता है? नहीं, न्यूटन क्या है, बहुत सारे और भी लोग हैं, उनकी नहीं कर सकते हम। तो तो फिर मुझे एक वो बात तो बताएं बात। कि एक इंटरप्रिटेशन, एक शख्स, अब एक बात है, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात का एक क्लियर मतलब समझ आता है और दूसरे शख्स को भी वही क्लियर मतलब समझ आता है, तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूं या मैं एक बात करूं और आपको मेरी बात का कुछ मतलब समझ आ रहा है, दूसरे को कुछ आ रहा है, तीसरा कोई खुद चौथा मतलब भी निकाल सकता है खुद। मुझे बताएंगे मैं एक अच्छा हूं कि नहीं हूं नहीं, कम्युनिकेटर? अगर अगर एक ही टाइम के अंदर ऐसा हो रहा है तो फिर गलत है, लेकिन अगर देखें ना कि एक टाइम में लोग नहीं समझ पा रहे, फिर आगे वाले कुछ और निकाल लेंगे तो वो समझ जाएंगे, उससे आगे वाले कुछ और निकाल लेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, तो ये बात इस तरह से नहीं हो सकती। नहीं, मगर मुसलमानों में ये तो नहीं है कि आगे वाले वक्तों वाले डिफरेंट निकाल रहे हैं, वो तो उसी वक्त के लोग दो डिफरेंट निकाल रहे हैं इंटरप्रिटेशन। देखें, ये बात समझें, आम तौर पे जब कोई शख्स एम्बिगुअस बातें करता है तो वो लोगों को लड़ाने के लिए काफी होती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात आप? लड़ाने के जी लिए जी। आप और मुझे एक बंदा एक ऐसी मुफहिम सी बात कर दे जिसके बाद में आप और मैं बहस करते रह जाएंगे, वो ये कह के गया या ये कह के गया। और एक बात याद रखें कि कुरान खुद ये कहता है कि ये खुली किताब है, हम आयतें खोल खोल के बयान करते हैं, कहता है कि नहीं कहता? और ये कुरान हमने तुम्हारे लिए समझने में आसान बना दिया, ये भी कहता है कुरान। असल में ये आयतें खुद कुरान को झूठा साबित करती हैं, क्योंकि कुरान समझने में आसान नहीं है। यानी दुनिया की वो किताब है जिसकी तफसीरें जो है ना, इस किताब के हजम से 100 गुना बड़ी हैं। इब्न कसीर उठा लें, जलालैन उठा लें, जितना कुरान की एक आयत होती है ना, उस आयत से 20 गुना ज्यादा उसकी तफसीर की जाती है। अब आप मुझे बताएं कि ये किताब फिर पहले तो कह रही है मैं समझने में आसान हूं, और समझने में आसान नहीं है। झूठा दावा है इस किताब का पहला। दूसरी बात यह है कि एक शख्स को एक मतलब समझ आ रहा है, दूसरे को दूसरा मतलब समझ आ रहा है, इख्तलाफ है आपस में, तो यहां भी क्लैरिटी नहीं है। आज दुनिया में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है ना, उसकी दुनिया की हर जुबान में ट्रांसलेशन की जा चुकी है, और इस तरह ट्रांसलेट किया गया कि दुनिया के हर शख्स को, वो हिंदी में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ेगा ना, उसे वही मतलब समझ आएगा जो उर्दू में पढ़ेगा, जो अरबी में समझ पड़ेगा वही आएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन एक ही की जाएगी सब जगह। यानी एक नाकिसुल अकल इंसान अगर एक डॉक्यूमेंट इतना क्लैरिटी से लिख सकता है कि उसमें सब बातें सही वो कर रहा है, या सबको एक ही बात समझ आ रही है, तो खुदा जो उससे इन्फिनिटली ज्यादा अकल रखता है, वो ऐसी किताब क्यों नहीं लिख सकता था? दोहरे मीनिंग वाली किताब तो लिखना एक स्टूपिडिटी की बात है ना। तो इसका मतलब है कि ये किसी खुदा की किताब नहीं है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि आप पुराने हजरत मोहम्मद के वक्त की, और दूसरी बात है, आप एक बात याद रखें, आप अर्दा विराह नमांग उठाएं, आप वेदास उठाएं, आप बाइबल उठाएं, आप और किसी मजहब की किताब उठाएं, कहने को इस्लाम के मुताबिक वो सब झूठी किताबें हैं, मगर उनके मतलब पे भी उतना ही इख्तलाफ है जितना कुरान के मतलब पे है। यानी अगर झूठे खुदाओं की किताबें इंसानों ने खुद लिखी हैं और उनके अंदर वो सब मसले हैं जो कुरान के अंदर भी पाए जाते हैं, तो यहां तो फिर वो सब किताबें भी सच्ची हैं या कुरान भी झूठा है? तो मसला यह है कि कुरान भी झूठा इसलिए है कि सब दूसरे मजहब भी इंसानों के बनाए हुए हैं और कुरान खुद इंसानों का बनाया हुआ है, क्योंकि वो भी वही मुबहम और सेम गलतियां करता है। ठीक है, ये बात है। जी। और दूसरा, ये जितनी भी साइंटिफिक बातें जो निकाली जाती हैं कुरान से, अब आपने भी वीडियो बनाई, बहुत सारी और भी वीडियो बनी हुई हैं, तो एक तरफ वो मतलब आता है और दूसरी तरफ किसी तरह उसके मानी जो हैं वो नए नए निकाल के वो डिक्शनरी से, तो उसको फिर किसी ना किसी तरह वो जस्टिफाई तो कर देते हैं। दोबारा बोले। मैंने कहा जितनी जो साइंटिफिक बातें निकालते हैं ना कुरान से, तो उसके सिर्फ वो डिक्शनरी में मानी जो है ना उनको चेंज कर करके
सारा उसको सही वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे आप लोगों की वीडियोस वगैरह मौजूद हैं जिसमें आप लोग बताते हैं, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ उसका और माने लेके उसको जस्टिफाई तो कर देते हैं ना। देखें, प्रॉब्लम ये है कि कुरान के लफ्ज़ों का मतलब बदलने की ज़रूरत तब पड़ेगी, जब अल्लाह असल मतलब कन्वे करने में फ़ेल हो गया। अल्लाह अगर चाहता ना तो न्यूटन के लॉज़ ऑफ ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटेशन का लॉ या लॉज़ ऑफ मोशन या फिर सॉरी वो इक्वेशंस ऑफ मोशन और सारा कुछ लॉज़ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, इनर्शिया, ये सब कुछ कुरान में बता सकता था। इन सब पे चंद लाइनें लगती हैं, बता वो सकता था, मगर बता नहीं पाया। और अगर कोई ये समझे कि अब कुरान में इशारे हैं, इसमें कोई हिडन वर्ड्स हैं जो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो जब 6,000 आयतों वाली किताब हो, तो उसमें से कोई ना कोई आयत तो आप ऐसी निकाल सकते हैं ना, जो किसी ना किसी बात से जाके वेगली मिले और आप उस पे, क्योंकि आप कन्फर्मेशन बायस में है आपकी, आप कहेंगे कि नहीं, नहीं, ये वो बात हुई है। ऐसे नहीं होता भाई, ठीक है? समझ गए मेरी बात? जी, और जी। दूसरा ये बताएं कि जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है, अगर ये सेम टू सेम इसको अरबी में आप कर दें और 7th सेंचुरी में ले जाएं या 6th सेंचुरी में, तो क्या लोगों को समझ आ जाएंगे? देखें, लोगों को समझाए तो मतलब ये हम इस पे ये दावा नहीं है ना कि वो लाज़मी जब 6वीं सदी में जाएँगे तो उनके लोगों को भी समझ आ जाएँगे। इस पे दावा नहीं है। और दूसरी बात है कि चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में क्लैरिटी का भी दावा नहीं है। हालाँकि वो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बड़े क्लियर हैं, कि जब उनकी ट्रांसलेशन की जाती है तो वो बड़े सेल्फ एविडेंट होते हैं, सबको एक ही मतलब समझ आता है। मगर मसला ये है कि उस पे क्लैरिटी का दावा थोड़ी है। हाँ, हम ये मान रहे हैं कि उसको समझाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि उसका कोई खुदाई दावा तो है नहीं है। ठीक है? समझ गए? जी, जी। तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे होता कि जो बात 7th सेंचुरी के लोगों को समझ आ रही है, वो आज के भी सेम आती, आज से हज़ार करोड़ साल बाद भी समझ आती? तो फिर ऐसा क्या खुदा करता कि जिनको समझ यार, आती? खुदा के लिए ये इम्पॉसिबल है बात। खुदा जब ये कह रहा है कि सारी बातें मैंने क्लियर की हैं, मगर क्लैरिटी फिर भी नहीं है। अगर खुदा हो तो खुदा के लिए ये इम्पॉसिबल नहीं है कि वो एक बात करे और मुझे भी समझ आ जाए और आपको भी आ जाए, क्योंकि उसके लिए तो ये बहुत आसान बात है। हमारे लिए इम्पॉसिबल नजर आ रहा है ना, खुदा के लिए तो नहीं है। ठीक है, ये बात है। जी, चलें फिर, सही और है। जी, जी, लास्ट एक बात करना चाहता हूँ। हम्म। अच्छा, तो कभी ये उनकी जस्टिफिकेशंस वगैरह सुनते हैं स्कॉलर्स की, और इधर आप लोगों की सुनते हैं, कभी आप लोग सही नज़र आ रहे होते हैं, कभी वो ठीक नज़र आ रहे होते हैं, तो क्या किया जाए इसमें? अपने रैशनल माइंड को एम्प्लॉय करें, आपको सब कुछ ठीक नजर आएगा। चीज़ों को सोचें, उनकी गहराई को देखें, समझ आ जाएगा आपको। ये फिक्र ना करेंगे आपको नहीं आएगा, समझ आ जाएगा। चीज़ों को समझने में टाइम भी लगता है। ये नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ ओवरनाइट समझ आ जाएगा। एक दिन में किसी को कुछ समझ नहीं आता कभी भी। ठीक है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।